ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत मनोहर और ज्ञानप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इस ग्रंथ का हम सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और हमने इसका प्रथम अध्याय आरंभ कर दिया है। और प्रथम अध्याय में जिसका शीर्षक है श्री रूप शिक्षा, श्री रूप शिक्षा, इसके अंतर्गत हमने कल ये अध्ययन किया कि कैसे श्री रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई श्री वल्लभ प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और उसके पश्चात उनके अनुयायी बन जाते हैं और उनके जहां जहां महाप्रभु प्रस्थान करते हैं वहां जाते हैं और धीरे धीरे फिर महाप्रभु उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। तो कल हमने कुछ शिक्षाओं का अध्ययन किया। विशेष रूप से हमने जो बिल्कुल अंत में कल जो डिस्कस किया था उसके अंतर्गत हमने दो प्रकार के जीवों का भेद देखा और उसमें फिर पूरी श्रृंखला उसकी हमने देखी कि नित्य मुक्त, नित्य बद्ध और फिर उसकी जो अनेक शाखाएं हैं वो सब का डिस्कशन किया, जिसका कल आप लोगों ने जिसकी नोट्स भी लिखी है और उस नोट्स को आप संभाल के रखिएगा, बहुत आपको उपयुक्त होगी, काम लगेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जहां से कल विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। और इस ग्रंथ का अनुवाद एवं तात्पर्य हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य
श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भक्तों में भोग वासना का अभाव रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो होना चाहिए, और अगर ये है तो ही हम कृष्ण भक्त कहलवाने के लायक हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण भक्तों में भोग वासना का अभाव रहता है, अर्थात कि भोग करने की इच्छा का अभाव, अर्थात भोग की कामना से मुक्ति, अर्थात कुछ भी वासना या भोग की इच्छा से निवृत्ति, अर्थात किसी भी प्रकार के भोग की कोई कामना हृदय में ना हो, वैसे होते हैं कृष्ण भक्त। अब दोनों तरफ सत्य है। यदि किसी की, बल्कि एक तरफ तो है ही, तो अगर किसी की भोग करने की इच्छा ना हो तो ये जरूरी नहीं कि वो कृष्ण भक्त ही हो, परंतु कोई कृष्ण भक्त हो तो ये अवश्य जरूरी है कि वो संपूर्ण रूप से भोग वासना से मुक्त हो। तो इसमें अलग अलग स्तर हैं, अर्थात कि जैसे भक्त के 3 स्तर हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उसी प्रकार ये भोग वासना की मुक्ति के भी स्तर हैं, अर्थात स्टेप बाय स्टेप इन भोग वासनाओं से हम मुक्त हो सकते हैं। ये कदापि नहीं हो सकता हम सामान्य जीवों के लिए कि हम एक ही दिन में, एक ही क्षण में सारे भोग विलासों से मुक्त हो जाएं। ये नहीं संभव है, और ये भगवान भी जानते हैं, हमारे गुरुजन और आचार्य सब जानते हैं, ये नहीं संभव है। और इसीलिए इसका धीरे धीरे अनुशीलन करना होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके स्टेप बाय स्टेप हमें इन भोग वासनाओं से मुक्त होना होगा। इसी को साधना कहते हैं। वैधि भक्ति का अनुशीलन करके, वैधि भक्ति का पालन करके एक साधक धीरे 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 चारों नियमों का चुस्त पालन करके, सभी नियम और जो क्या कहते हैं उसे, I'll have to tell him to change the time. बगल में कोई हथौड़े से मार रहा है तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो नियम है, मुख्य रूप से इन नियम का पालन करने से धीरे 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 अपने आप इंद्रियां संयम में आने लगती है, और वैधि भक्ति का पालन करने से बड़ी आसानी से इंद्रियां संयम में आ जाती है। वैधि भक्ति क्या है? तो सुबह 4 बजे उठो, 3:30 या 4 बजे मैक्सिमम, फिर स्वच्छ होके नहा धो के आदि मंगला आरती अटेंड करो, या मंदिर में जाके करो, या घर में हो रही है, या अगर घर में सुविधा नहीं है तो अपने मोबाइल पर लाइव किसी मंदिर की आरती देखकर अटेंड कर सकते हैं, जैसे वृंदावन या मायापुर। तो किसी प्रकार अगर घर में विग्रह है तो घर में करो। तो यथा संभव जैसे सुबह मंगला से 4 बजे से दिन आरंभ हो, दिनचर्या जिसे कहते हैं, डेली रूटीन, और मंगला आरती हो, तुलसी आरती, श्री नरसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर जप हो, तो सुबह ही सुबह 16 माला का जप हो जाए। अधिक माला कर रहे हैं तो यथा शक्ति, यथा संभव, यथा टाइम बाकी की माला हो जाए। और माला होने के पश्चात फिर भागवतम का क्लास हो, भागवतम का क्लास होने के बाद प्रसादम हो, प्रसादम के बाद फिर कोई ना कोई सेवा में लग जाए। जैसे मंदिर के अंदर है, आप लोग गृहस्थ हैं तो अपने अपने कामों में चले जाएं, और फिर काम काज से निवृत्त होकर जब आए
तो शाम को संध्या आरती हो, फिर भगवत गीता का अध्ययन हो और श्रवणम हो, क्लास सुने इत्यादि। और गुरु महाराज का क्लास लाइव आता है प्रतिदिन, बांग्ला में, हिंदी में और अंग्रेजी में। तो ये तीनों भाषा में से जो जिसमें भी अनुकूल हो उसे श्रवण कर सकते हैं फेसबुक पर प्रतिदिन प्रतिदिन। और अन्य वरिष्ठ सन्यासियों के, हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों के लेक्चर सुन सकते हैं और प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना है। फिर प्रसाद हो आदि हो और फिर कीर्तन आदि हो, और शाम को और थोड़ा समय बच गया, थोड़ा पुस्तक वितरण आदि, प्रचार आदि में जा सकते हैं। और फिर शयन 9, 9:30, बहुत हो गया तो 10 बजे सो गए, फिर सुबह वही 4 बजे, 3:30, 4 बजे उठकर। इस प्रकार यदि दिनचर्या चलती है, और यदि कोई मंदिर में हो तो मंदिर में तो फिर सतत निरंतर भगवान के ही सानिध्य में रहते हैं, भक्तों के सानिध्य में रहते हैं और सदैव निरंतर भगवान की बात होती है। अगर ये ना भी हो तो गृहस्थों के लिए भी, घर में जो भी इस प्रकार का जीवन जीते हैं उनके लिए तो संपूर्ण जीवन भक्तिमय ही रहता है, चाहे वो काम काज करते हो चाहे कुछ भी करते हो। परंतु ये सब करने से मन जो है और इंद्रियां वे अपने आप ही संयमित हो जाती है, क्योंकि मुख्य रूप से तो 4 नियम का पालन करते हैं। मांसाहार नहीं करते, मांसाहार में प्याज, लहसुन और ये मछली आदि भी नहीं खाते, अंडा बिंडा कुछ नहीं। और फिर जुआ नहीं खेलते, उसमें शेर सट्टा भी नहीं, फिर अवैध संबंध नहीं और नशा नहीं। नशे में मदिरा, ड्रग्स आदि, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी, ये कुछ भी नहीं। तो ये 4 नियमों का चुस्त पालन, सभी आरतियां और विग्रह की सेवा, अच्छी तरह से नाम जप, हरि नाम संकीर्तन और प्रचार और भगवान का प्रसाद, बस इतना कर रहे हैं तो ये है हमारी वैधि भक्ति। और इससे मन और इंद्रियां अपने आप ही संयमित हो जाती है, अन्य अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक्स्ट्रा एफर्ट, अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो तात्पर्य यह है कि हम जब तक अपनी भोग वासना से मुक्त नहीं होते तब तक कृष्ण भक्त नहीं कहलाए जाएंगे। और जो कृष्ण भक्त है वो एन केन प्रकारेण भोग वासना से मुक्त होना चाहिए। केवल सिद्धांत रूप में प्रकृति से परे अपने आत्म स्वरूप को जानने वाले जीवों की गणना भी मुक्त जीवों के वर्ग में की जाती है, पर उनमें भोग वासना बनी रह सकती है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे जीवन मुक्त, जिन्हें जीवन मुक्त कहते हैं, कैसे? जो साधना से अर्थात योग से या ज्ञान मार्ग से या ध्यान मार्ग से किसी तरह से वे जीवन मुक्त हो गए हैं। जीवन मुक्ति के पश्चात भी उनके हृदयों में काम वासना के बीज यथा रूप पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको भगवान के प्रति रति नहीं, आसक्ति नहीं, प्रेम नहीं, भाव नहीं, आकर्षण नहीं कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति। उनकी सेवा की कोई इच्छा नहीं हृदय में। तो अगर भगवान की सेवा की इच्छा ना हो हृदय में और यदि भगवान के प्रति आकर्षण ना हो तो फिर उस खाली जगह में क्या रहेगा? तो अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा और आकर्षण और अन्य सृष्टि में अन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण, ये स्वाभाविक है। और इसीलिए काम बीज जो है, वासना का बीज, और यथारूप हृदय में पड़ा रह सकता है। तो जो कृष्ण भक्त नहीं, उनके हृदय में मुक्ति के पर्यंत भी, मुक्ति के बाद भी उनके हृदयों में काम बीज पड़ा रहता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो वो अपने आप को जीवन मुक्त तो समझते हैं, परंतु भोग वासना का बीज अंदर रहता है, और उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि वो बीज एक न एक दिन अंकुरित होकर के वृक्ष का रूप लेकर के उन्हें मुक्ति के स्थान से गिरा करके पुनः धरती पर ले आते हैं, इस भौतिक संसार में ले आते हैं। तो इसलिए जीवन मुक्त वास्तव में होने के लिए भी कृष्ण भक्ति होना आवश्यक है। भगवान का सायुज्य प्राप्त करना 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी। सायुज्य मुक्ति अर्थात मोक्ष, और बाकी की जो 4 मुक्तियां हैं वो वैष्णवों के लिए बहुत ही प्रिय है। और सायुज्य मुक्ति वैष्णवों के लिए त्यज्य है, वो उसे त्याग कर देते हैं। और जो ध्यानी और ज्ञानी हैं उनके लिए अन्य 4 मुक्तियों का ज्ञान ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं कि अन्य 4 मुक्तियां होती है। मेरी कई बार चर्चा होती है, कुछ अलग आध्यात्मिक मार्गों को जो फॉलो करते हैं, ऐसे कुछ कुछ लोगों से जब मेरी चर्चा होती है तो वो पूछते हैं मोक्ष के बारे में। तो जब मैं 5 मुक्ति की बात करता हूं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता है कि मोक्ष के अलावा और कोई दूसरी मुक्तियां भी हैं। तो सायुज्य मुक्ति अर्थात मोक्ष, मोक्ष अर्थात भगवान में मिलकर एकाकार हो जाना, भगवान के साथ मिल जाना, अर्थात भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाकर के स्थिर हो जाना। तो ये है सायुज्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति का परिणाम क्या है? जब ब्रह्मा जी के नए दिन की शुरुआत होती है, या तो फिर कभी न कभी उन्हें उस स्थान से पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ता है, क्योंकि वो भी स्थायी स्थान नहीं है मोक्ष। और जो मुक्तियां हैं सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और साष्टी, उन 4 मुक्तियों में भगवान के निज धाम में जाकर जीव रहता है, वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है, ब्रह्म ज्योति के परे चले जाता है। और इसलिए कभी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, एक बार जो वहां पहुंच गया वो वापस नहीं आता। तो वो मैंने आपको पहले भी एक बार ये सुनाया था। एक बार कुछ ऐसा होता है कि एक जीव बहुत पाप करता है और कुछ उसके पुण्य भी रहते हैं, परंतु वो यम के लोक में, यम दरबार में खड़ा होता है। और यमराज बोलते हैं, चित्रगुप्त को पूछते हैं, भाई बताओ जल्दी जल्दी इसका क्या करना है। तो बोलते हैं, नहीं महाराज, इसका कुछ थोड़ा डाउटफुल है, एक डाउट है, क्वेश्चन है, मैं आपको पूछता हूँ। तो वो यमराज से प्रश्न पूछते हैं चित्रगुप्त, ऐसा पुण्य है इसका और ऐसा पाप है, तो क्या करना चाहिए? यमराज सोचते हैं थोड़ी देर, बोलते हैं, ओ ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कैसा, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस तो कभी पहले नहीं आया, क्या करें? तो एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी को पूछ लेता हूं मैं। तो जाते हैं, तो चलो इसको ले चलो, चलो उसको ले करके चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पूछते हैं, ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा केस आया है, ये देखो ये खड़ा है आपके सामने, और इसने ऐसे पाप और इस प्रकार के पुण्य किए, क्या करें? ब्रह्मा जी ने थोड़ा सर खुजलाया, ऐसे दाढ़ी पे हाथ घुमाया और फिर बोला कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, आप लोग ऐसा करो, शिव जी के पास ले जाओ, वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत ही क्या कहते हैं उन्हें, अवधूत हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो शायद उसमें कुछ बता पाएंगे, मेरे ज्ञान के परे है। चलो भाई, वहां से ले करके उसका हाथ पकड़ के ले गए शिव जी के पास। शिव जी अपना त्रिशूल साफ कर रहे थे और ये लोग पहुंच गए। बोले, हाँ बताइए क्या हुआ? बोले, अरे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आया है, ये देखो ना, ये इतने पाप है इसके और ये पुण्य, अब क्या करें, समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, अब आप बताओ क्या करें? शिव जी ने सोचा, थोड़ी देर सोच के ऐसे ऐसा हाथ रख के बैठ गए। बोले कि थोड़ा सोचने दो मुझे। थोड़ी देर सोचा,
फिर शिव जी ने डमरू लिया और डब 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 बजाया और बोला नहीं पता चल रहा है, यहाँ से जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं समझ में आ रहा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक काम करो नारायण के पास ले जाओ, अब आखिरी एक ही रास्ता है, यही समझा पाएंगे। चलो भाई, उसका हाथ पकड़ करके नारायण के पास ले गए और महाविष्णु या नारायण सो रहे थे। उनको कहा प्रभु आप जरा बताइए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसके इतने पुण्य है, इतने पाप है, अब क्या करेंगे इसको? पहले मैं नरक में डालूं, स्वर्ग में डालूं, क्या करूं? तो नारायण ने थोड़ा सा ऐसे आंख खोला और कहा हाँ इसको इधर रहने दो, तुम लोग जाओ। हैं? अरे इसके, मैं कह रहा हूं इसके इतने पाप है, इतने पुण्य है, आप कह रहे यहाँ छोड़ दो? बोले अरे तुम लोग बोलो ना एक बार इधर छोड़ दो, तुम जाओ, अभी हो गया इसका सब, अकाउंट जीरो। बोले कैसे? तो पढ़ा नहीं क्या तुमने भगवत गीता में? भगवत गीता एज इट इज में लिखा है, पढ़ना चाहिए। यद ज्ञत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार जो मेरे धाम में आ गया तो आ गया, उसको वापस कभी जाना नहीं पड़ता। तो कैसे भी आप ले आए हो मेरे पास, तो अब ये मेरे ही पास रहेगा, आप लोग जाओ, आप अपना अपना ड्यूटी करो, ये मेरे पास रहे बस। तो ये ऐसा स्टोरी है। तात्पर्य यह है कि एन केन प्रकारेण जो मुक्ति प्राप्त करता है, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और साष्टी, उसे कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। परंतु जो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, उसे फिर जन्म अवश्य लेना पड़ता है, निश्चय ही। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान का सायुज्य प्राप्त करना ही उनकी मुख्य अभिलाषा है। ज्ञान मार्गी और ध्यान मार्गियों की मुख्य अभिलाषा है सायुज्य। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः प्राकृत सुख समृद्धि के उपभोग के लिए वैदिक कर्मकांड तथा पुण्य कर्मों में संलग्न रहते हैं। और ये जो सुख उपभोग, दुख उपभोग जो भी आता है जाता है, वो सब कर्म कांड आदि ये वो करके, कुछ भी करके अपना जीवन बिताते हैं, जिससे वो ऐसे पुण्य कर्म करे कि उनको सायुज्य मुक्ति मिले। उनमें से कुछ प्राकृत सुखोपभोग का लंघन कर परव्योम में प्रवेश भी कर लेते हैं। तो इसमें से कोई कुछ अपनी इंद्रियों को संयमित भी कर लेते हैं और सुख भोग को छोड़ भी देते हैं और परव्योम में प्रवेश भी कर लेते हैं। परंतु भगवान के सायुज्य को प्राप्त होकर अपने सुखोपभोग को वे बनाए रखना चाहते हैं। परंतु वे क्या करना चाहते हैं? वहां पर कैवल्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। कैवल्य आनंद अर्थात मोक्ष में एक सुख प्राप्त होता है, उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात की कामना का जो बीज है वो बिल्कुल वैसा के वैसा ही है, कोई अंतर नहीं आया उसमें। तो वो वापस कभी ना कभी फिर अंकुरित होता है, फिर उनको खींच के नीचे गिराता है। परंतु एक भक्त है, उसके हृदय में केवल एक ही कामना होती, एक ही, और वो है भगवान का आनंद, भगवान की संतुष्टि, भगवान की सेवा और अपने गुरु की प्रसन्नता। इसके अलावा उनके हृदय में और कोई किसी अन्य प्रकार की अभिलाषा, कामना, इच्छा रहती ही नहीं है। उसको पूछो तो बोले तुम मुझे कहीं भी डाल दो, कहां भी, कोई किसी भी जगह पे डाल दो, मैं रहूंगा, लेकिन मुझे मेरे भगवान बस प्रसन्न होने चाहिए। दो एक तो वो गोपियों वाली कथा जिसमें नारद मुनि से भगवान कहते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम मेरे भक्त की चरण रज मेरे सर पे लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। सब ने मना कर दिया, गोपियों ने पूरा का पूरा बोरा भर के रज दे दी। नारद मुनि ने कहा लाखों वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। गोपियों ने कहा कोई बात नहीं, करोड़ों वर्ष नरक में रहेंगे, लेकिन मेरे ठाकुर जी प्रसन्न और सुख रूप होने चाहिए। तो ये है भक्ति, ये भक्ति का
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि भक्तों के हृदय में अन्य अभिलाषिता शून्यम, उनके हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है, अपने लिए तो कोई, स्वयं के लिए कोई कामना, कोई वासना नहीं। उनके हृदय में केवल ठाकुर जी को प्रसन्न करने के अलावा और कोई भी दूसरी कामना नहीं रहती। तो फिर जब कोई कामना ही नहीं हृदय में, तो फिर वापस आने का प्रश्न ही नहीं। और उनकी एक ही कामना है भगवान को प्रसन्न करना, तो वो तो भगवान के धाम में निरंतर होती रहेगी उनकी कामना की पूर्ति। और जैसे मैंने कहा कि फिर भी वो तैयार भी रहते हैं कि कहीं भी रहने के लिए, किसी भी जगह पे रहने के लिए। तो नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, नरका अपवर्ग स्वर्गेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। तो वो नारायण परायण जो भक्त होते हैं वो कहीं भी नहीं डरते, न कुतश्चन बिभ्यति, कहीं डरते नहीं। और स्वर्ग नरक अपवर्ग कहीं भी ले जाओ, अर्थात स्वर्ग में हो, नरक में डालो, भूमि में डालो या गोलोक में ले जाओ, वे तुल्यार्थ अपि दर्शिना, अर्थात एक समान देखते हैं सभी जगहों को, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी जाके प्रीचिंग कर सकते हैं। आप उनको नरक में ले जाओ तो जो नरक के अंदर वो गरम गरम तेल हिला रहा होता है, उसको बोलते हैं भगवत गीता है तेरे पास, तो मतलब वहां भी जाके प्रीचिंग करेंगे। वो भक्तों का स्वभाव है। और कहीं भी ले जाओ उन्हें, स्वर्ग में ले जाओ तो अप्सरा डांस कर रही होगी, उसको बोले पहले एक श्लोक सीख ले फिर डांस करना। तो तात्पर्य है कि जो भक्त होते हैं वो सब जगह पर निर्भय होकर के, निर्भीक रूप से प्रचार करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। उनके हृदय में कामना नहीं, इसीलिए निडर होते हैं। निडर वही होता है जिनके हृदय में कोई कामना वासना वास नहीं करती हो, केवल ठाकुर जी वास करते हो। तो यहाँ पर इसी बात का जोर दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि परंतु भगवान के सायुज्य को प्राप्त होकर अपने सुख उपभोग को वे बनाए रखना चाहते हैं। उनमें से कुछ योगाभ्यास द्वारा यौगिक सिद्धियों की प्राप्ति के भी इच्छुक होते हैं। तो उनको किसी किसी को तो अष्ट सिद्धि चाहिए, नवनिधि चाहिए। तो अष्ट सिद्धियों के बारे में हमने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े विस्तार से चर्चा की थी, एक एक सिद्धि की चर्चा की थी, अणिमा लघिमा प्राप्ति इत्यादि, एक एक उसमें क्या होता है एक एक सिद्धि में, वो सब हमने चर्चा की थी। तो ये सिद्धि की कामना होती है योगियों में। तो जब तक हृदय में, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक हृदय में ये इच्छाएं रहती है तब तक कोई भी शुद्ध भक्ति का स्वरूप नहीं समझ सकता। जब तक हृदय में ये इच्छाएं वासनाएं, इच्छा वासना रूपी ये सर्प बैठे रहते हैं, तब तक कोई शुद्ध भक्ति का स्वरूप नहीं समझ सकता। इनसे उद्विग्न चित्त वाला कभी शांत नहीं रह सकता। तो ये इन वासना रूपी सांपों के डसने से वो शांत भी नहीं रहता, अंदर से इच्छाएं होती रहती है कुछ ना कुछ, और इसलिए वो कभी शांत नहीं रह सकता। वास्तव में जब तक प्राकृत सिद्धि की कोई भी इच्छा विद्यमान है तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। जब तक प्राकृत सिद्धि की कोई भी इच्छा है तब तक शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण भक्त कुछ भी लौकिक कामना नहीं करते। कृष्ण भक्त लौकिक कामना नहीं करते, उनकी इच्छा बस भगवान की संतुष्टि होता है। अतः प्राकृत जगत में शांत पुरुष केवल वे ही हैं। अतः प्राकृत जगत में, इस प्राकृत जगत में अगर कोई शांत दिखता है तो केवल कृष्ण भक्त ही शांत रह सकता है। इसके लिए दो उदाहरण, एक तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उससे पूर्व मैं आपको चैतन्य चरितामृत का वो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक बताता हूँ, जो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वें अध्याय का 149वां श्लोक है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.149।
कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। क्यों कृष्ण भक्त क्यों शांत है? निष्काम, वो निष्काम है, उसके हृदय में कोई कामना नहीं, इसलिए शांत है। और भुक्ति, जो भोग की इच्छा करता हो, मुक्ति, जो मुक्ति की इच्छा है जिसकी, सिद्धि कामी, जो सिद्धि की कामना करता हो, कोई सिद्धियां चाहिए, सकली अशांत, ये सब अशांत रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो अब ये भागवत का श्लोक देखते हैं जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत से प्रमाणित है, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महामुने, लाखों लाखों मुक्तों एवं सिद्ध योगियों में भी भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण के परायण रहने वाले पूर्ण शांत जन सुदुर्लभ हैं। श्रीमद् भागवत 6.14.5, श्रीमद् भागवत 6.14.5, छठे स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। लाखों लाखों मुक्तों एवं सिद्ध योगियों में भी भगवान श्री कृष्ण या नारायण के परायण रहने वाले, अर्थात भगवान के भक्त पूर्ण शांत जन सुदुर्लभ हैं। अर्थात लाखों लाखों सिद्ध, लाखों लाखों, 100,000 नहीं, लाखों लाखों मुक्त सिद्ध योगियों में और मुक्तों में अगर कोई शांत आपको नजर आ जाए तो समझ जाना, तुरंत ही समझ जाना कि ये शांत है, ये निश्चित ही कृष्ण भक्त है या नारायण का भक्त है। तो या इस श्लोक में इस बात की पुष्टि की है कि भगवान नारायण का या कृष्ण का भक्त ही पूर्ण शांत हो सकता है, और वो सुदुर्लभ है, उसे सुदुर्लभ कहा गया है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने वर्णन किया कि तो ये सब जो भी हम अब पढ़ रहे हैं, वास्तव में ये सारी श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रत्यक्ष शिक्षाएं हैं जो उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को दी है। तो ये सब हम अभी उन शिक्षाओं का ही अध्ययन कर रहे हैं एक के बाद एक, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सारे उदाहरण भी जो दिए हैं ये सब महाप्रभु के ही अपने उदाहरण है, उनके ही बातें हैं। सीधा ट्रांसलेशन करके प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अनुवाद करके बताया, इसलिए ये सब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ही कथन है, वाणी है उनकी। तो आगे बताते हैं, इस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया कि प्राकृत जगत में भटकते असंख्य जीवों में किसी एक विरले परम सौभाग्यशाली जीव को परम करुणामय श्री कृष्ण तथा गुरु की अनपायिनी कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो ये अत्यंत प्रसिद्ध, ये भी अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर इसे उस ग्रंथ को छोटा करने के लिए शायद सब श्लोक नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता, लेकिन हम लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 19.151वां श्लोक। हमने इसके पूर्व कौन सा देखा था? 19.149 और ये है 19.151। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो महाप्रभु कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले जो असंख्य जीव हैं उसमें से कोई एक भाग्यवान जीव होगा
असंख्य करोड़ों कोटि जीवों में से कोई दुर्लभ ऐसा जीव, भाग्यवान जीव, भाग्यवान कहते हैं महाप्रभु, भाग्यवान होगा जिसे गुरु और कृष्ण दोनों का प्रसाद प्राप्त होगा। गुरु कृष्ण प्रसाद है, और फिर उन दोनों की सम्मिलित कृपा से क्या प्राप्त होगा? भक्ति लता बीज। उन्हें उस जीव को जिसे दोनों की कृपा मिल गई, गुरु की कृपा मिल गई, कृष्ण की कृपा मिल गई, तो दोनों की कृपा से उसके हृदय में भक्ति लता का बीज का आरोपण हो जाएगा, निरूपित होगा। तो वो भक्ति लता का बीज जब उसके हृदय में आ जाएगा, तो फिर उसमें जब वो हरिनाम संकीर्तन का, श्रवण और कीर्तन का जल सिंचन करेगा, तो वो अंकुरित होके भक्ति वृक्ष में परिवर्तित हो जाएगा। तो तात्पर्य यह है कि महाप्रभु यहाँ पर गुरु और कृष्ण दोनों के सम्मिलित कृपा की महत्ता समझा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं। सामान्यतः पुण्यात्मा और धार्मिक व्यक्ति मंदिरों में विभिन्न देव अर्चा विग्रहों की अर्चना करता है। सामान्यतः पुण्यात्मा धार्मिक व्यक्ति मंदिर में जाता है और अनेक देवी देवताओं की पूजा पाठ ये वो करता है। मुझे स्मरण है हमारे वो वस्त्रापुर में, अहमदाबाद में, जहाँ मैं हमारा घर है, वहां से थोड़े ही अंतर पर एक मंदिर है, कामेश्वर राइट। तो बहुत ही बड़ा, काफी अच्छा बड़ा विशाल मंदिर है। उसमें जैसे ही प्रवेश करते हैं, लगभग हर एक की मूर्ति, श्री विग्रह वहां पर स्थापित है। आप कृष्ण से स्टार्ट करिए तो राधा कृष्ण, शिव जी, ब्रह्मा जी का पता नहीं, मुझे याद नहीं, हनुमान जी, अम्बा जी, गणेश जी, साईं बाबा, कुबेर जी, नवग्रह, फिर इंद्र चंद्र वरुण से सब नवग्रह में आ गए। तो तात्पर्य है कि उसमें सारे के सारे सब है, सब के सब। माता जी, ये अमृतमयी माता जी को तो अच्छे से पता होगा, उनकी तो सोसाइटी है वहां पर। तो सारे के सारे जब अंदर जाओ तो आपके मन पसंद, जैसे आप कोई होटल में जाते हैं और फिर क्या डिश खाना है, अरे आज तो पाव भाजी खाते, नहीं आज ये खाते, तो इस प्रकार आज गणेश जी को नहीं, आज ऐसा करते, आज साईं बाबा के पास चलते, आज खोडियार माता के पास चलते, जो या फिर सब के पास जाओ और आपको भी नमस्कार, मैं आपका हूँ, आप ही मेरे एक स्वामी हैं, एक मिनट अभी नेक्स्ट, हाँ आपके पास आपका। तो ये जैसे उसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, इसके अंदर सारे के सारे हर प्रांत के हर समुदाय के लोग जिसमें रहते हैं, ऐसा एक सिटी। तो ये एक ऐसे सिटी जैसा बनाते हैं। भाई किसी को भी, हमें तो क्या है, भक्त आने चाहिए मंदिर में, कोई भक्त बाकी नहीं रहना चाहिए, जिसका भी भक्त हो हमारे वहां आना चाहिए। अच्छा है वहां पे उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए और तो ये सब नहीं रखा, बस वो एक छोड़ दिया, बाकी सब रखा, बाकी सब भर दिया अंदर। तो ये सामान्य तो पुण्यात्मा और धार्मिक व्यक्ति मंदिरों में विभिन्न देव अर्चा विग्रहों की अर्चना करते हैं। प्रभुपाद जी भी वही कह रहे हैं। किंतु यदि अवसर मिलने पर अनजाने में भी वह कभी भगवान विष्णु की वंदना करे अथवा भगवत भक्त वैष्णव की कृपा प्राप्त कर ले, तो अविलंब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। ये बहुत ही विशाल विशेष पॉइंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी तरह ये न के न प्रकार है न, वही उसी मंदिर में सामने राधा कृष्ण भी है और एक आध दिन वहां जाकर भी 2 फूल चढ़ा दे तो हो गया, बस उसका कल्याण। तो यही कह रहे हैं महाप्रभु, कह रहे हैं कि
अनजाने में भी कभी भगवान विष्णु की वंदना करे, अथवा अगर भगवान की वंदना ना करे तो कोई बात नहीं। जैसे शिव जी गौरी अर्थात पार्वती जी को उपदेश देते हैं महादेव, आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनं परम, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। महादेव कहते हैं कि वो पार्वती जी, इस जगत में सर्वश्रेष्ठ आराधना नारायण की है, विष्णु की है, परंतु रुको 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 रुको, तस्माद परतरम देवी, उससे भी ऊपर एक है। कौन सी? तदीयानाम समर्चनम, अर्थात कि उनके जो भक्त हैं नारायण के, अर्थात जो वैष्णव हैं, उनकी अगर कोई सेवा आराधना करता है तो वो भगवान नारायण की आराधना से भी विशेष है, और वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर और कुछ नहीं। तो यहाँ पर महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि अगर भगवान विष्णु की वंदना करे अथवा भगवत भक्त की कृपा प्राप्त कर ले तो अविलंब चुटकी बजा के भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। तो भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाता है अगर वैष्णव की कृपा। तो आगे यहाँ पर नारद मुनि का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। पहले पढ़ते हैं, फिर थोड़ा उसकी चर्चा करेंगे। भागवत में देव ऋषि नारद के जीवन चरित्र के से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है। पूर्व जन्म में वे वैष्णव सेवा के फल स्वरूप विष्णु भक्तों की कृपा से ही नारद महामुनि बन सके। वस्तुतः ऋषियों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया। कल ही श्रील प्रभुपाद जी के जो हम नित्य लेक्चर सुनते हैं उसमें सुन रहा था मैं, प्रभुपाद जी इसी घटना की बड़े विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से एक दासी का पुत्र, जो एक अत्यंत सामान्य दासी है, और यहां तक लिखा है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके पिता कौन है, ऐसी एक दासी का पुत्र एक आश्रम में सेवा करता है। वहां पर चातुर्मास जिसमें संत जन जो पहले के युग में जो महात्मा थे वो किसी एक आश्रम में स्थायी रूप से रह जाते थे 4 महीने। तो चातुर्मास के दरमियान वैष्णव वहां आए और उस आश्रम में निवास करने लगे, और ये छोटे बालक को उनकी सेवा का सुअवसर प्राप्त हो गया। उनके हर प्रकार की उनकी सेवा करता और उनके जूठे बर्तनों को धोता, और उनसे अनुमति ली कि क्या आपके बर्तनों में थोड़ा प्रसाद रह जाए वो मैं ग्रहण कर सकता हूं। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वरिष्ठ वैष्णवों का उच्चिष्ट ग्रहण करना चाहिए, लेकिन पूछ के ग्रहण करेंगे तो और उत्तम होता है, अनुमति मिले तो और अच्छा होता है। तो उन्होंने अनुमति प्राप्त की, वैष्णवों ने हाँ बोला, और बर्तन धोते समय उसमें से जो भी उच्चिष्ट अगर रह जाए वो ग्रहण कर लेते थे। तो हमें लगेगा कि कितनी गरीबी होगी उनकी, कितने दयनीय अवस्था में होंगे। सामान्य व्यक्ति बिल्कुल ऐसा सोचेगा, परंतु वे नहीं जानते कि वैष्णवों के उच्चिष्ट का क्या महिमा है। पूरे ब्रह्मांड का राजा अगर ब्रह्मा जी, इंद्र या कोई भी हो, अगर उन्हें वैष्णवों के, एक सामान्य वैष्णवों का उच्चिष्ट का एक कण भी मिल जाए तो वो नाच नाच के खुशी खुशी उसे ग्रहण कर लेंगे। तो जैसे महादेव की कथा है, महादेव को कहीं से भगवान का प्रसाद मिल गया नहीं, नारद मुनि को भगवान का प्रसाद मिल गया और वो नाचते नाचते खाते खाते जा रहे थे, महादेव सामने मिले। महादेव बोला क्यों, इतना क्यों नाच रहे हो भाई, आज कुछ एक्स्ट्रा जंपिंग हो रहा है, ऐसे तो नाचते रहते हो लेकिन आज कुछ अधिक ही जंपिंग कर रहे हो। अरे हाँ, यह भी नारायण का प्रसाद मिला मुझे। तो महादेव ने बोला तो मेरे को मुझे मेरा जरा शेयर नहीं, वो तो मैं खा गया, हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, देखो देखो कहीं कुछ
तो नारद मुनि ऐसे ऐसे देख रहे तो हाथ पर एक चावल का दाना चिपका हुआ था। हाँ, ये रह गया। ओ महादेव ने ऐसे झपट लिया और खाया, और वो भी नाचने लगे जोर जोर से। पार्वती जी आई, हाँ क्या हो रहा है? ये तांडव तो नहीं है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा अलग ही प्रकार का डांस है। ये कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? अरे इतनी खुशी किस बात की? तो कहा कि वास्तव में क्या है, वो नारद जी आए ना, तो प्रसाद लाए, प्रसाद ग्रहण किया, तो थोड़ा मेरा शेर कहाँ है, लाओ। वो तो मैं खा गया। बोले नहीं नहीं, देखो सब देखा, नारद जी ने देखा, कहीं कुछ भी नहीं। तो पार्वती जी बहुत नाराज हो गई। उन्होंने कहा प्रसाद मेरे लिए नहीं रखा। तो इतनी नाराज हो गई कि भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जगन्नाथपुरी में मेरा प्रसाद सबसे पहले तुम्हें ही अर्पण होगा, और तुम जब खाओगी उसके बाद ही अन्य भक्तों को बांट दिया जाएगा। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में प्रसाद नहीं कहते, महाप्रसाद कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले विमला देवी को अर्पण होता है जगन्नाथ का प्रसाद, और विमला देवी का महाप्रसाद सबको बांटा जाता है। तो देखिए, नारद मुनि हो, शिव जी हो, इंद्र हो, पार्वती हो, चाहे कुछ कोई भी हो, वो प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। अर्थात वो उच्चिष्ट खाना, ये कोई हीन बात नहीं, ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। और वैष्णवों का उच्चिष्ट खाना बहुत ही दुर्लभ सौभाग्य की बात है। तो वास्तव में ये जो बच्चा था, उसे कई बार उन वैष्णवों के प्रसाद का मौका मिला। 4 महीना, केवल 4 महीने। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कल जो मैं सुन रहा था बता रहे थे, मात्र 4 महीना। कहाँ आप देखिए, विश्वामित्र 60,000 वर्ष तक, ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष, इसने इतने लाख वर्ष, इतने हजार वर्ष, कितना कितना तपस्या किया, और मिला क्या है सबको? ब्रह्मा जी को दर्शन मिला भगवान का, उनके धाम का। विश्वामित्र को मेनका मिली 60,000 वर्ष के बाद। तो कैसी जिसकी जो तब, परंतु ये बच्चे ने 4 महीना केवल बर्तन धोए, उच्चिष्ट खाया, कभी वैष्णवों की कुछ सेवा कर ली छोटी मोटी, और उन्हें क्या मिला? उन्हें इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ऋषि का पद, अर्थात उन्हें देव ऋषि का पद प्राप्त हुआ। उतना ही नहीं, भगवान के टॉप मोस्ट 12 महाजनों में से एक का पद मिला। उतना ही नहीं, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट होने का सुअवसर मिला। और उतना ही नहीं, त्रिलोक में कभी भी जहां चाहे, कभी वैकुंठ, कभी स्वर्ग, कभी यहाँ कभी वहां, जहां जब चाहे जा सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद भी मिला। तो ये सब उनको जो मिला, भक्ति मिली, कृष्ण मिले, वो सब केवल वैष्णवों की 4 महीने तक सेवा करके उनका उच्चिष्ट प्राप्त करने का फल है। तो इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि वैष्णवों की सेवा से अधिक उत्तम और क्या है। वही महादेव भी पार्वती से कहते हैं। और वैष्णव की कृपा, महाप्रभु कहते हैं, भगवत भक्त की कृपा प्राप्त कर ले तो अविलंब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। भागवत में देव ऋषि नारद के जीवन चरित्र से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है। पूर्व जन्म में वैष्णव सेवा के फलस्वरूप विष्णु भक्तों की कृपा से ही नारद महामुनि बन सके। वस्तुतः ऋषियों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो ये हमें, मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर सबसे अधिक बल देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वैष्णवों के साथ कैसे बात की जाए। आगे जाकर के, यहाँ पर ही आगे चल के महाप्रभु वैष्णवों के अपराध के बारे में बताएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है वो विषय। तो मैं तो चाहूंगा आज ही हम कवर कर लें। तो परंतु यहीं पर थोड़ा रुक करके इस पर ही मंथन करें
कि यदि हमें किसी वैष्णव की सेवा का मौका मिलता है तो बस समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय हो गया। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉटरी की टिकट अगर आपको लग गई हो, वैसे अगर किसी वैष्णव की सेवा का मौका मिल जाए तो समझना कि जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी की टिकट आज हमारे नाम खुल गई है। बस वो मौका कभी छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना वो मौका। और अगर स्वाभाविक रूप से अंतस्पूर्णा हो तो बहुत अच्छा है, और अगर ना हो तो मन को जबरदस्ती समझाना, सामने वैष्णव बैठे हैं उनकी सेवा करनी चाहिए और दौड़ के उनकी सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं, मुझे पता नहीं मुझ में ये संस्कार कहाँ से आए, परंतु अवश्य मेरे माता पिता की ही देन होगी। परंतु मैं जब बिल्कुल नया नया इस्कॉन में जुड़ा था और एक बार मायापुर जाने का मौका मिला। मायापुर से जब लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर बैठे थे और मैं तो बिल्कुल नया नया ही ज्वाइन हुआ था भक्ति में, और वहां पर मैंने देखा कि श्रीमद शिवराम स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य, जो यूके में बहुत अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं, उनका काफी विदेश में उनका बहुत उनके फार्म कम्युनिटीज आदि हैं, दीक्षा गुरु हैं, जीबीसी हैं और बहुत वरिष्ठ प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो शिवराम स्वामी महाराज बैठे थे। मैं उतना ज्यादा नहीं पहचानता था, परंतु एक अंदाजा था कि हाँ ये सन्यासी हैं, हमारे इस्कॉन के हैं। और मुझे उनको देखकर मुझे लगा कि ये कुछ परेशान लग रहे हैं, और मेरे साथ में अनेक भक्त थे, अनेक, परंतु कोई भी उनकी तरफ जा नहीं रहा था। और मैंने हिम्मत की कि कैसे भी हो, हमारे वरिष्ठ सन्यासी हैं, एक वैष्णव हैं, उन्हें कुछ तकलीफ हो रही हो, ऐसा लग रहा है कि जाके पूछो तो सही क्या है। अधिक से अधिक बोल देंगे कि तुम तुम्हारा काम करो, क्यों पीछे पड़े हो, और क्या कहेंगे अधिक से अधिक, तो चले जाएंगे उनकी कृपा लेकर। मैंने जाकर उनको हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज जी कुछ तकलीफ है। महाराज जी ने कहा, हाँ मेरी एयरलाइन की जो टिकट है ना, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, और मेरे पास मेरे भगवान है और मेरा सामान है, और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने कहा कि आप मुझे बता सकते हैं, क्या मैं मदद कर सकता हूं? तो अत्यंत प्रसन्न होकर मेरे सामने देखने लगे। उन्होंने मेरे सामने देखते रहे और फिर कहा कि ठीक है, ये आप उस काउंटर पर जाके पूछताछ कर सकते हैं। मैं गया और जो भी आवश्यक था वो करके अच्छी खबर लेकर के उनके पास गया कि आपका ये कार्य हो गया है महाराज जी। महाराज इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। और फिर मैंने उनको विनम्रता पूर्वक पूछा कि मुझे कुछ उपदेश दीजिए, कुछ भक्ति के लिए। तो उन्होंने कुछ आशीर्वचन दिए और मैं वहां से आ गया। तो मैं जानता हूं कि एक वैष्णव प्रसन्न हुए और उनका एक आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। जो अन्य बहुत भक्त वहां बैठे थे, परंतु शायद वे किसी कारण वंचित रह गए उस सेवा से। तो ऐसा कभी मौका दिखता है, जब कभी मौका दिखता है कि किसी वैष्णव की सेवा का मौका है सामने, तो अविलंब उसे लेकर के तुरंत सेवा करनी चाहिए बस। और फिर देखिए जीवन बदल जाएगा। नारद मुनि के बारे में सोचिए, सामान्य दासी का सामान्य पुत्र, वो कहाँ वैष्णव की सेवा करके देव ऋषि और महाभागवत भक्त बन गए। तो ये सबसे बड़ा रहस्य है। आप सब इस पर अवश्य चिंतन करिएगा, मनोमंथन करिएगा और अपने अंतःकरण में ध्यान करके इस बात को निश्चित करिए कि मैं आजीवन इस बात का ख्याल रखूंगा कि जब कभी भी किसी वैष्णव की सेवा का मौका मिले तो मैं अवश्य तत्पर रहूंगा और अवश्य सेवा करूंगा, अविलंब, कोई भेदभाव नहीं।
ये गुरु भाई है, ये उसका भाई है, इसका भाई है, ये है, वो है, कुछ नहीं। सामने वैष्णव है तो उनकी सेवा, बस उतना अवश्य करिएगा। ये मेरी विनती है आपसे। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है जब वैष्णव की सेवा करते हैं? महाप्रभु कहते हैं, वैष्णव भक्त बद्ध जीवों पर स्वभाववश द्रवित होकर कृपा करते हैं। वैष्णव अत्यंत दयालु होते हैं और जो सामने जो सेवा भावी भक्त जो होता है या सेवा भावी जो भी है, उस पे उनका हृदय द्रवित होता है और वे उन पर कृपा करते हैं। बिना बुलाए भक्त द्वार द्वार जाकर लोगों को जागृत करता है तथा श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान देकर अविद्या के अंधकार से उनका उद्धार करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले तो ये कहा कि भक्त का स्वभाव जो है वो अत्यंत दयालु होता है, करुणा करता है। लेकिन करुणा कैसे करता है? घर में बैठा है, आ जाओ एक के बाद एक, मैं करुणा करने के लिए तैयार हूं, लाइन में आना, मैं करुणा करूंगा। ऐसा कोई नहीं आएगा, कौन आएगा? तो इसलिए जब कोई नहीं आता तो भक्त अपने आसन से उठ करके उनके पास जाकर के उन पर करुणा करता है। ये है एक शुद्ध भक्त की पहचान। उसका हृदय इतना द्रवित होता है कि वो सामने चल करके भक्तों अन्य लोगों की सेवा करता है, द्वार द्वार जाकर लोगों को जागृत करता है तथा श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान देता है, अर्थात उन्हें भगवत गीता का ज्ञान देता है और कहता है कि तुम जीव हो, तुम भगवान के नित्य दास हो, और अविद्या के अंधकार से उनका उद्धार करता है, अविद्या का नाश करता है। ऐसे भक्तों को जनता में कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए भगवान अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। महाप्रभु कहते हैं, ऐसे भक्तों को जनता में कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए भगवान अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। तो जो भी ऐसा महत्वपूर्ण निश्चय जीवन में लेता है कि मैं लोगों का उद्धार करने के लिए कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा, जैसे हमारे अत्यंत प्रिय श्रील प्रभुपाद जी कैसे 70 वर्ष की आयु में कैसे मालवाहक जहाज के अंदर 40 रुपए $7 जेब में डालकर एक बक्से में भागवतम भर के बस निकल पड़े और पूरी दुनिया जीत के आ गए वापस। 11 वर्षों में पूरे जगत के 14 बार परिक्रमा कर ली उन्होंने और 108 मंदिरों की स्थापना कर ली। इतना बड़ा इतना आज तक के इतिहास में पूरी पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में आज तक कभी किसी ने ऐसी उपलब्धियां नहीं की है जो श्रील प्रभुपाद ने की। हमारी सरकार नितांत मूर्ख है, भारत सरकार इतनी मूर्ख है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अन्य कैसे कैसे लोगों के पीछे भागती है, इसका पुतला बना दिया, उसका पुतला बना दिया, इसकी जय जयकार, उसकी जय। अरे मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता प्रभुपाद जी ने क्या किया है। पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस प्रकार का प्रचार किया हो। 11 वर्षों में 5000 शिष्य, 108 मंदिर, 14 बार पूरे भारत का पूरे विश्व का भ्रमण, हर प्रांत हर समुदाय के लोगों को भक्त बनाया
और 80 से अधिक ग्रंथों का अनुवाद इत्यादि, कैसे क्या क्या नहीं किया, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, और वो भी 70 वर्ष की आयु से लेकर के। और हमारी सरकार पता नहीं ये स्वामी जी वो इसके इसके पीछे पड़ी रहती है, पता नहीं क्या देख लिया है उनमें, जिनके एकाध दो शिष्य भी नहीं है, ऐसे ऐसों के पीछे पड़ती है। तो तात्पर्य यह है कि ये कैसे संभव है, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि ये संभव कैसे हुआ। ये संभव हुआ कृष्ण शक्ति बिना तार न है प्रवर्तन। तो कृष्ण शक्ति के बिना ये प्रवर्तन नहीं हो सकता। महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। और चैतन्य चरितामृत का ये भी अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, जो अंत्य लीला का 7वें अध्याय का 11वां श्लोक है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला का 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। कली काल का धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन है, और उसको प्रवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? कृष्ण शक्ति चाहिए। वो जब कृष्ण देंगे तो ही इसका कोई प्रचार प्रसार कर सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति के बिना इसका प्रवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात महाप्रभु कर रहे हैं कि उन्हें भगवान दे देते हैं शक्ति, जो शुद्ध हृदय से प्रवर्तन करना चाहते हैं। भगवान से आदेश प्राप्त प्रामाणिक आचार्यों की कृपा से बद्ध जीवों को भक्ति लता का बीज मिलता है। तो वही गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान के आदेश प्राप्त प्रामाणिक आचार्यों की कृपा से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा में अधिकृत आचार्यों से और भगवान की कृपा से उन्हें भक्ति लता का बीज मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा का प्रथम अनुभव तब होता है जब किसी ऐसे योग्य गुरु का साक्षात्कार हो। भगवान कृष्ण की अहेतुकी कृपा का प्रथम अनुभव कब होता है? जब किसी ऐसे योग्य गुरु का साक्षात्कार हो, जो बद्ध जीव को भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करने में समर्थ हो। तो आप समझ सकते हैं, हमारे जीवन में यदि कोई ऐसे गुरु मिले हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज, तो हमारे गुरु महाराज जैसे कोई दिव्य गुरु की का संपर्क हुआ है, यदि या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनसे दीक्षित होने का या उनके संपर्क में आने का किसी भी प्रकार अगर लाभ मिला है, और ऐसे अनेक महान संतों के गुरुओं के संपर्क में यदि कोई आया है, तो समझना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा का प्रथम अनुभव, पहली बार ये अनुभव होता है कि भगवान कृपा कर रहे हैं। कब? तब जब ऐसे योग्य गुरु का साक्षात्कार हो, अर्थात ऐसे गुरु मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब मुझ पर भगवान कृपा कर रहे हैं, उनकी अहेतुकी कृपा हो रही है मुझ पर, और इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं उनका नाम का प्रचार प्रसार करूं। तो अब हमारा ये दायित्व है, उत्तरदायित्व है, आप सबका ये उत्तरदायित्व है कि आप सब अगर इस कृपा को अनुभव कर रहे हैं तो बैठे मत रहिए। प्राण आछे जार स्ते हेतु प्रचार। अगर प्राण है शरीर में तो प्रचार आवश्यक है। तो इसलिए बैठे मत रहिए। प्रचार करने के लिए गुजराती में कहते हैं कि कीड़ियों चढ़वी जोइए, अर्थात कि शरीर में जैसे चींटी चढ़ जाती, चिपक जाती है सब जगह, तो कोई बैठ सकता है क्या? ऐसे बैठना नहीं चाहिए। बैठते तो जैसे एक पत्थर बैठा हो या किसी गाय ने अपना गोबर डाल दिया हो और वो कैसे गिरता है, ऐसे पड़े रहने
एक भक्त का लक्षण नहीं। भक्त का लक्षण है उठे भागे और सब जगह प्रचार करे। तो प्राण आचे जार से हेतु प्रचार। तो महाप्रभु यहाँ पर इसी की बात कर रहे हैं। इसी कारण महाप्रभु ने कहा है इसी कारण श्री महाप्रभु ने कहा है कि गुरु कृपा से जीव अहेतु की भगवत कृपा प्राप्त करता है तथा भगवत कृपा से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। तो महाप्रभु ने ये गुरु कृष्ण प्रसाद क्यों कहा, तो ये समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि इसी कारण महाप्रभु ने कहा कि गुरु की कृपा से जीव अहेतु की भगवत कृपा पाता है। जब गुरु कृपा करते हैं तो भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है, और जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है पहले तो गुरु मिलते हैं। तो गुरु मिले अर्थात भगवान की कृपा हो गई, और गुरु से भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करने का मार्ग मिलता है। इसलिए गुरु यदि मिले हैं आपको, यदि हृदय में लगता है कि वास्तविक गुरु मिल गए हैं, तो बस अभी छोड़िए नहीं। इस प्रकार गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से जीव को भक्ति लता का बीज मिलता है। जीव को तो केवल एक माली की भांति उस अमूल्य बीज को अपने हृदय क्षेत्र में आरोपित करना है। बोने के बाद भगवान नाम के श्रवण कीर्तन या भगवत चर्चा रूपी जल से उसे सिंचना होगा। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि एक बार ये बीज पड़ गया हृदय में, फिर क्या हो गया, अब काम हो गया, अब क्या, अब तो जियो आराम से। नहीं, जब तक जल नहीं डालेंगे वो वृक्ष में परिवर्तित कैसे होगा, अंकुरित कैसे होगा। और जल क्या है? जल है भगवान नाम का संकीर्तन, श्रवण और कीर्तन, और भगवत चर्चा अर्थात श्रीमद् भागवत, भगवत गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन। तो जब ये श्रवण और कीर्तन का जल डालेंगे तब ये बीज अंकुरित होगा। भक्ति के बीज से अंकुरित हुई भक्ति लता निर्बाध बढ़ती है। ये भक्ति की लता, बेल जो अंदर से उगी, वो निर्बाध बिना रोक टोक के आगे बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी आगे संभालना होगा। तो ये सब आप मुझे आशा है कि आप सब बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अब थोड़े मिनट के लिए 5 या 10 अगले 10 मिनट तक अगर संभव हो तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसे रोक करके सुनिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कुछ भक्त अपना कार्य भी कर रहे हैं। तो अगर संभव हो और ये भी सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, तो 5 मिनट के लिए सब काज को रोक करके इसे सुनिए। अब जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्ति के बीज से अंकुरित हुई भक्ति लता निर्बाध बढ़ती है। पूर्ण बढ़ जाने पर इस ब्रह्मांड को फोड़कर वह उस परव्योम में पहुंचती है जहां सब कुछ ब्रह्म ज्योति के तेज से प्रकाशित है। तो ये भक्ति की तो जो लता है, अंदर से जो लता होगी, उसका क्या होता है, वो बढ़ने लगती है। बढ़ करके पूर्ण बढ़ जाने पर इस ब्रह्मांड को फोड़कर, ब्रह्मांड का जो आवरण है विरजा आदि, उसको पार करके वो परव्योम में पहुंच जाती है। फिर क्या होता है, जहां सब कुछ ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित। भक्ति लता इस ब्रह्म ज्योति का भी लंघन करके ब्रह्म ज्योति से भी पार हो जाती है। उसका लंघन करके फिर क्रमशः गोलोक वृंदावन नामक
परम धाम में प्रविष्ट हो जाती है। और ये भक्ति की लता सब कुछ पार करके अंततो गत्वा गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो जाती है। तो आपको वो पूरा गोलोक चार्ट शायद स्मरण होगा, जिसका हमने अध्ययन किया था ब्रह्म संहिता में। और उसमें यहाँ से पृथ्वी से लेकर के उस लता का भेदन होते 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 वो धीरे धीरे हमारे ऊपर के 6 स्वर्ग, ब्रह्मलोक, उसके ऊपर ये जो 7 आवरण है वो आवरण को भेद करके फिर ब्रह्मांड को भेद लिया, फिर विरजा में चला गया, विरजा को पार करते हुए शंभुलोक, शंभुलोक में महाकाल लोक, फिर शंभुलोक, उसको पार कर गया, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति पार करके वैकुंठ, वैकुंठ को पार करके फिर अंततो गत्वा श्वेतद्वीप और फिर गोलोक धाम, अर्थात दोनों एक ही है। तो श्वेतद्वीप गोलोक धाम में प्रविष्ट हो जाती है ये। तो ये भक्ति लता, अब मैं जो बता रहा हूं बड़े ध्यान पूर्वक सुनने का। वो लालू प्रभु सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक? लगता है लालू प्रभु सुन नहीं रहे। तो फिर क्या होता है, यही भक्ति का चरम लक्ष्य है। नहीं, एक लाइन छोड़ दी। तो गोलोक वृंदावन नामक परम धाम में प्रविष्ट होती है। वहां वह भक्ति लता श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण लेती है। वहां भक्ति लता श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण लेती है। अब यही भक्ति का चरम लक्ष्य है। चरम लक्ष्य तो समझ में आ गया, भगवान के चरण तक पहुंच गई। इस स्थिति कृष्ण शरण की प्राप्ति के बाद उस भक्ति लता में भगवत प्रेम रूपी फल लगते हैं। पहले तो भगवान के चरण का आश्रय लिया और फिर उसमें फल लगे, जिसे भगवत प्रेम कहते हैं। तो भगवान के प्रेम के फल उसके बाद लगते हैं। किंतु अब ध्यान से सुनिए, किंतु दिव्य माली अर्थात भक्त के लिए श्रवण कीर्तन रूपी जल से भक्ति जल को नित्य सिंचन करना अनिवार्य है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी नित्य श्रवण और कीर्तन अनिवार्य है। भगवान की शरण ले ली, भगवत प्रेम भी जागृत हो गया, तो भी भगवान का प्रेम जागृत होने के बाद भी श्रवण और कीर्तन अनिवार्य है, चालू रखना पड़ेगा, अनिवार्य है। प्रभु महाप्रभु कहते हैं श्रवण कीर्तन रूपी जल के अभिसिंचन के बिना भक्ति लता का सूख जाना बहुत संभव है। अगर श्रवण और कीर्तन कभी भी रुक गया, नाम जप, श्रवण और कीर्तन अगर रुक गया, तो ये भक्ति लता का सूख जाना संभव है। भगवान के चरणों तक पहुंची हुई भक्ति लता सूख सकती है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को भक्ति लता को सिंचते समय उपस्थित होने वाले भय का संकेत किया। अब अभी भी ध्यान रखिए, एकदम एकाग्रता से सुनिएगा, क्योंकि जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो अब आ रही कि सूखने के कई कारण है, वो सब समझाएंगे। तो महाप्रभु ने भक्ति लता को सींचते समय उपस्थित होने वाले भय का संकेत दिया कि आप श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ भय हो सकते हैं। कैसे? लता के कुछ बढ़ने पर कोई पशु उसे खा अथवा नष्ट कर सकता है। तो कोई बेल उगी हुई है, उसमें पत्ते हरे हरे हैं, पशु वहां से जा रहा है, अरे वाह बढ़िया ताजे ताजे पत्ते, उसे खा जाए। उसे थोड़ी ऐसा कुछ लिमिट थोड़ी होती कि नहीं 10 में से केवल 4 पत्ते खाने हैं, ऐसा कुछ नहीं, सारी बेल खा गई। और जब पत्ते खत्म हो जाए किसी भी वृक्ष या बेल के या पौधे के
जब पत्ते नष्ट हो जाए तो वृक्ष नष्ट हो जाता है। तो कोई पशु खा गया या पशु उसके ऊपर से चल के चला गया तो भी नष्ट हो जाता है पौधा। तो लता के कुछ बढ़ने पर पशु उसे खा अथवा नष्ट कर सकता है। पशु द्वारा हरे हरे पल्लव अथवा पत्ते खाए जाने पर लता सामान्यतः निष्प्राण हो जाती है। सर्वाधिक भयावह पशु पागल हाथी है। अब बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक सुनिए, ये पागल हाथी वाली बात ही हमें सबसे अधिक ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक भयावह पशु पागल हाथी है, क्योंकि यदि वह किसी उद्यान में, बगीचे में प्रवेश कर जाए तो पेड़ पौधों को अत्यंत हानि पहुंचाता है, सत्यानाश कर देता है पूरे बगीचे का। अगर किसी अच्छे बगीचे में पागल हाथी घुस जाए तो सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, लताएं सब कुछ नष्ट कर देता है। भगवान के शुद्ध भक्त का अपराध, वैष्णव अपराध, पागल हाथी जैसा ही भयावह है। महाप्रभु कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त का अपराध, वैष्णव अपराध, पागल हाथी जैसा ही भयावह है। अर्थात यदि किसी वैष्णव का अपराध हो गया तो एक पागल हाथी की तरह हमारे जीवन की पूरी भक्ति लता को संपूर्ण नष्ट कर सकता है। वैष्णव अपराध सबसे अधिक भयानक है। शुद्ध भक्त के चरणारविंद के विरुद्ध किया अपराध भक्ति मार्ग में महान उत्पात का कारण हो सकता है। अगर शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध किया है तो भक्ति मार्ग में महान उत्पात का कारण हो सकता है। अतः कनिष्ठ भक्तों को महाप्रभु कह रहे हैं भक्ति लता का पोषण करते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए, साथ ही अपराधों से भी बचना चाहिए। यदि वह सावधान रहे तो लता ठीक प्रकार से फलित होगी। अगर वो सावधान रहे, यदि हम सावधान रहे और वैष्णव अपराध न करें। कोई पूछ सकता है जो नए भक्त हैं कि वैष्णव अपराध कैसे कैसे कहते हैं। वैष्णव अपराध अर्थात किसी भी भगवान के भक्त, भगवान के किसी भी भक्त को, किसी भी भगवान नहीं, भगवान के किसी भी भक्त को यदि हम किसी भी प्रकार उसका दिल दुखाए, उसका अपमान करे, उसको शारीरिक या मानसिक या आर्थिक चोट पहुंचाए, उसे उसकी निंदा करे, उसका बुरा चित्रण करे किसी और के सामने, या किसी भी प्रकार से उसको अपमानित करे, प्रताड़ित करे, दुखी करे, जिससे उसके हृदय में थोड़ी भी दुख की भावना हो, तो इसे वैष्णव अपराध कहते हैं। उसके हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं। उस हृदय में यदि आप दुख का एक बकेट पानी भर के उस भगवान के सर पे डाल दो दुख का, तो भगवान वहां खुश नहीं रहेंगे। उसके हृदय में वो भी दुखी हो जाएंगे कि ये दुख कहां से आ गया, और उसके कारण वे दुखी होंगे तो नाराज होंगे, तो बस हमारा पत्ता कट, हमारी वेल सूख सकती है, संपूर्ण नष्ट हो सकती है। बस एक रूप गोस्वामी का उदाहरण दे करके विराम लेंगे। रूप गोस्वामी जो स्वयं मंजरी है, रूप मंजरी, जो ललिता सखी के क्या कहते हैं सहचरी, जो भगवान की नित्य लीला में है
और जो गोस्वामी हैं, सभी 6 गोस्वामी सबसे प्रमुख हैं, एक बार ध्यानावस्था में आंखें बंद करके भगवान की और राधा रानी की लीला देख रहे थे, और उस लीला में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे उनको हंसी आई। उसी समय एक वैष्णव, अन्य वैष्णव वहां से गुजर रहे थे और वे विकलांग थे, और ये रूप गोस्वामी ने उसी समय हंस दिया, और वो विकलांग वैष्णव को लगा मुझ पर हंस गए। केवल उनको इतना लगा कि इन्होंने मुझ पर हंसा है, वास्तव में रूप गोस्वामी उन पर नहीं हंसे थे, तो भी उनको ऐसा वैष्णव अपराध लगा कि उसी क्षण उनका वो ध्यान भंग हो गया, और उसके बाद उनका ध्यान लगा ही नहीं। रूप गोस्वामी अत्यंत व्याकुल हो गए, सनातन गोस्वामी को पूछा, उन्होंने कहा तुमसे कोई वैष्णव अपराध हो गया, क्या उपाय करें? बोले पूरे वैष्णव समाज को भोजन पर आमंत्रित करो, जो वैष्णव नहीं आए समझ जाना कि उसे बुरा लगा है। वैसा ही हुआ, वैष्णव सारे आए, वो विकलांग वैष्णव नहीं आए। उनके पास जब रूप गोस्वामी गए तो कहा कि आपने तो मेरा अपमान कर दिया था। उन्होंने कहा, रे बाबा, मैं तो ध्यान में ठाकुर जी का वो आनंद विहार देख करके मुझे हंसी आई थी। वैष्णव भी दयालु थे, उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया, और फिर उसके बाद रूप गोस्वामी का फिर से ध्यान लगना आरंभ हुआ। अगर रूप गोस्वामी को वैष्णव अपराध लग सकता है, तो आप और हम, कम से कम मैं किस खेत की मूली हूं भाई, मेरी क्या औकात है। तो इसलिए हमें अत्यंत सावधान रहना होगा। केवल एक ही बात की तो सावधानी रखनी है, और वो है वैष्णव अपराध। किसी भी वैष्णव को दुख न हो, इसका बस ध्यान रखना, तो हम वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। अन्यथा ये बेल सूख भी सकती है। बस इतना ही निवेदन है आप सबसे, इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी वैष्णव का अपराध न हो। और दूसरी सीख हमारे लिए कि हम हर संभव प्रयास करें कि सभी वैष्णवों की सेवा करें। कल फिर 10 नाम अपराध के बारे में महाप्रभु बताएंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि है? हाँ, अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं थोड़े क्षणों के लिए। प्रभु जी, मेरा उत्कंठा है कि ये पिछले संडे को जैसे हमारा भक्ति वीक्स चल रहा था, तो शुरुआत में प्रभु जी जब कीर्तन के बाद माला हुआ था, माला करते थे हम, तो हमने एक ऐसा देखा है कि जो पिंकू माता जी है, तो वो उन्होंने एक महामंत्र के ऊपर, मतलब हमको लगा ऐसा कि एक महामंत्र के ऊपर 2 मनका में जप कर रहे हैं, तो वास्तव में वो नहीं था। तो उन्होंने बाद में किसी अन्य भक्त को बोला कि प्रभु जी वास्तव में ऐसा नहीं था। इसमें इतना चर्चा का या प्रश्न का क्या प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों प्रश्न इतना, क्यों चर्चा? अगर हृदय में थोड़ी भी शंका है तो सीधा ही क्षमा मांगो, बस खत्म। वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, तुरंत क्षमा कर देते हैं। तो इसमें चर्चा का प्रश्न ही नहीं है। आप माता जी का तुरंत नंबर मेरे पास नहीं है प्रभु।
तो क्या मैं दूं आपको लाके? क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं है कि किसी प्रकार से ढूंढे? मुझे क्यों बता रहे हैं? ये आपका उत्तरदायित्व है, आप ढूंढो उनका नंबर और आप उनसे क्षमा मांगो। ये आपका उत्तरदायित्व है। आप एक अपराध को कम करने में दूसरी जगह कहीं अपराध तो नहीं कर रहे हो, वो ध्यान रखो। जी प्रभु। हमें हमारे हर वैष्णव के साथ आदान प्रदान में अत्यंत सावधान रहना होता है। केवल एक गुरु को अपने शिष्यों को प्रताड़ित करने का अधिकार है, जैसे एक पिता को पुत्र को और गुरु को शिष्य को प्रताड़ित करने का अधिकार है, उनको उन पर शासन करने का अधिकार है, परंतु अन्यथा किसी भी वैष्णव को किसी अन्य वैष्णव पर शासन करने का अधिकार नहीं है। यदि वो माताजी आपको अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करती है तो आप उनसे कुछ मार्गदर्शन करने में कुछ अगर गलती भी हो जाए तो भी आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको अपराध नहीं लगेगा क्योंकि आप उनका कैसे भी कल्याण कर रहे हैं। परंतु यदि वो आपको शिक्षा गुरु नहीं मानती और आप उनको शिष्य नहीं मानते तो फिर आपको क्षमा भी मांगनी चाहिए और वो आपको क्षमा भी करेगी। जी प्रभु। ठीक है। अन्य किसी का कोई प्रश्न आए? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सब स्पष्ट समझ गए? बहुत सारे नए भक्त हैं, वैष्णव अपराध का महत्व समझ गए और वैष्णवों की सेवा का महत्व समझ गए। ठीक है, एकदम क्लियर, स्पष्ट, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।